हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है जिन्न का बदला। यह बात 1907 के दशक की है, जब चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर के राजा मानिकचंद का महल था, वह इसी चंदनपुर गांव में था। बेहद आलीशान था। राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा मानिकचंद दरबार में आए किसी दीन दुखियों की मदद नहीं करता था। वह केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, न कि प्रजा के दुख पर। एक दिन एक भिखारी राजा के दरबार में आता है। भिखारी बोला, महाराज, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा बोले, अरे इसे अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए नहीं बैठा हूँ। वह भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। राजा बोला, मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने मत दीजिए। इसी तरह जो भी मदद मांगने आता था उसे राजा मानिकचंद बेइज्जत करके निकाल देते थे। एक रात राजा मानिकचंद महल के पास टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज आती है। अघोरी बोलता है, मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। राजा बोला, यह किसकी आवाज आ रही है? राजा देखता है कि महल के पास एक अघोरी बहुत बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। राजा बोला, क्या हुआ तुम्हें? अघोरी बोला, मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करो। राजा बोला, हट, मैं किसी की मदद नहीं करता, तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूँ, चलो चलो निकलो यहाँ से। अघोरी बोला, मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। राजा बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो तुम यहाँ से। अघोरी बोला, तुम बहुत बुरे इंसान हो, देखना एक दिन इसके बदले में तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राजा मानिकचंद अघोरी की बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के बाहर ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा बोला, मंत्री जी, जल्दी से जल्दी इस लाश को ठिकाने लगवा दो। मंत्री बोले, जी महाराज, अभी लगवाता हूँ। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन कुछ लोग मानिकचंद से मिलने आते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। अगले दिन राजा बोला, मंत्री जी, कल कुछ लोग आए थे, कह रहे थे कि हमारे राज्य पर कुछ संकट आने वाला है। मंत्री जी बोले, हाँ महाराज, सुनने में ऐसा ही आया है कि ये राजपाट अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। राजा बोला, शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए। जैसी खबर आती है वैसा ही होता है। बढ़ते कालक्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त की मार राजा मानिकचंद की रियासत पर पड़ती है। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया था। सभी राजाओं की रियासतें उनसे छीनी जाने लगी। मानिकचंद भी उनमें से एक थे। राजा मानिकचंद अब अपनी रियासतों के लोगों में सिर्फ एक मानिकचंद हो गए थे। रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई जमीनें बेचे जाने लगी और जमीन बेचकर आने वाले पैसों से शान और शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सभी जमीन जायदाद खत्म हो गई और मानिकचंद फकीर हो गए। इसी के साथ मानिकचंद का सारा घमंड कांच की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। अब मानिकचंद को एक आम इंसान के दुखों के बारे में पता चल रहा था। एक दिन अचानक मानिकचंद की पत्नी ने कहा, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए तो मेहनत मजदूरी नहीं बनी है। घर का खर्च चलाने के लिए लग रहा है कि अब मुझे ही काम पर जाना पड़ेगा, घर की दहलीज लांघनी पड़ेगी। राजा बोला, राज परिवार के घर की बहुओं को लाज पर्दे में ही रखा जाता है। राजा मानिकचंद को अपनी पत्नी की यह बात सुनने में बहुत बुरी लगी कि उसे आत्मग्लानि होने लगी। राजा मन ही मन बोला, यह सब मेरी ही करनी का फल है। मैंने आज तक इतने गलत काम किए हैं, उसकी सजा है ये। सबको दुख दिया है और अपना राजधर्म छोड़कर भोग विलास में लुप्त रहा, यह सब उसी की सजा है। गांव के बाहरी तरफ एक खंडर हो चुका एक मंदिर था। वहां पर पूजा पाठ नहीं होती थी और ना ही उधर कोई आता जाता था। मानिकचंद उस मंदिर में जाकर बैठ गया। सारी बातें सोच सोच कर मानिकचंद अपना आपा खो देता है और मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है। सिर पटकने से
होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है। उसे यह आभास हुआ, मेरे न होने पर मेरी पत्नी और मेरे राज्य के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इस तरह मानिकचंद ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सिर पटकने की वजह से खून बहुत निकल रहा था और वह खून उसी खंडहर के पास एक फूलदान पर जाकर गिरता है। जैसे ही खून उस फूलदान में गिरता है, फूलदान में से एक जिन्न बाहर निकलता है। जिन्न बोला, मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई। हा हा, अब मैं आजाद हो गया। राजा बोला, कौन हो तुम? जिन्न बोला, मैं इस खंडहर का जिन्न हूँ, इसी फूलदान में रहता हूँ। एक अघोरी ने मुझे 70 साल पहले इसी फूलदान में कैद किया था। राजा बोला, फिर तुम बाहर कैसे आए? जिन्न बोला, अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लगता है वह अघोरी मर गया। जिन्न की यह सब बात सुनते ही मानिकचंद को उस रात की बात याद आ गई, जब एक अघोरी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था। अगले दिन ही उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा पूछता है, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? जिन्न बोला, अब मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा और इस दुनिया में राज करूंगा। राजा बोला, वो कैसे? जिन्न बोला, जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी, उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्ति 7 गुना अधिक बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारा शरीर हासिल कर लूंगा। राजा बोला, मुझे छोड़ दो। अभी कुछ देर पहले मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं था, पर अब मुझे अपने परिवार और राज्य की चिंता हो रही है। जिन्न बोला, कैसी चिंता? बोलो, मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा बोला, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता हूँ। मुझे मेरे परिवार से इस बारे में चर्चा करनी होगी। जिन्न बोला, ठीक है, यह लो इत्र, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। यह इत्र 1 महीने में खत्म हो जाएगा। इस इत्र की खुशबू जहाँ तक चलेगी, तुम्हारा राजपाट तुम्हें वहां तक मिल जाएगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। राजा बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिन्न बोला, याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। राजा जिन्न का दिया हुआ इत्र अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहां जहां से राजा गुजरता है, वहां वहां उसे एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके महल में करदाताओं का आना फिर से शुरू हो जाता है। रियासतों की दीवारें फिर से चमकने लगती हैं। जिन्न के दिए हुए इत्र की खुशबू से राजा मानिकचंद की राजाशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन राजशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। रानी बोली, इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? राजा बोले, यह शौहरत मेरे जीते जी बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। यह सब सुन रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी रोते हुए बोली, उस जिन्न से कहिए कि अपना सारा राजपाट वापस ले ले, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। राजा बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, 1 महीने बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं बस 1 महीने का जीवन इसलिए बचाकर जी रहा हूँ ताकि अपने परिवार को इस काबिल कर जाऊं कि वापस तुम्हें इस दहलीज को पार करने और काम करने के बारे में सोचना भी ना पड़े। रानी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। राजा बोले, खुद पर काबू करो, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और कल हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वह रात और आने वाला दिन पूरी तरह डर में बीतने लगा। राजा महीने के आखिरी दिन उस जिन्न के वापस आने का इंतजार करने लगा। सुबह से लेकर शाम बीत गई, जिन्न नहीं आया। राजा के मन में जीवन के प्रति चेष्टा और चाहत बढ़ने लगी। राजा को लगा कि जिन्न भूल गया है कि उसे आज मेरे शरीर को लेना है। फिर अचानक ही राजा के मन में विचार आया कि यह गलत है। जिन्न ने अपने किए हुए वादे अनुसार मेरा राजपाट मुझे लौटा दिया।
मेरा परिवार मेरे ना होने के बावजूद सुख से जीवन जी सकता है। मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना होगा। मैं इतना लोभी नहीं हो सकता। मुझे राजधर्म निभाना होगा। यह सोचकर राजा वापस उस खंडहर वाले मंदिर में पहुंचकर उस जिन्न को खोजने लगता है। राजा आवाज लगाता है, कहाँ हो जिन्न? देखो मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, तुम आ गए मानिकचंद? राजा बोला, हाँ, तुम्हारे इस इत्र की खुशबू ने मेरा राजपाट मुझे वापस कर दिया। इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे अपने कहे अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें देने आया हूँ। जिन्न बोला, तुम तो सच में एक ईमानदार राजा निकले। अपनी जुबान का ईमानदार होना ही राजा का पहला कर्तव्य होता है। राजा बोला, मैं अपनी ईमानदारी से अडिग हूँ। जिन्न हंसने लगा। राजा बोला, इतना हंस क्यों रहे हो तुम? जिन्न बोला, एक बार सिर घुमाकर अपने आसपास देखो। राजा अपने चारों तरफ देखता है। वह खंडहर एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था। राजा बोला, यह खंडहर एक आलीशान मंदिर कैसे बन गया? जिन्न बोला, तुम्हारे इत्र को लगाकर इस मंदिर में आ जाने से इस मंदिर का कायाकल्प हो गया और यह भी एक तीर्थ स्थान बन गया। राजा बोला, तो इससे मेरी मृत्यु का क्या संबंध? तुम अपना कार्य करो, ले लो मेरा शरीर। जिन्न बोला, मैं खंडहर का जिन्न हुआ करता था। मेरी मति भी राक्षसों जैसी थी। अब मैं इस समय तीर्थ मंदिर में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा शरीर और प्राण नहीं ले सकता। राजा बोला, इस खंडहर के मंदिर बन जाने से तुम में क्या परिवर्तन आ गया भला? जिन्न बोला, यह खंडहर ही मेरा घर था, क्योंकि कई सालों पहले मैं इसी खंडहर में कैद हुआ था। तुमने मुझे इस खंडहर से जब आजाद कराया तब भी मैं जिन्न ही था, क्योंकि यह स्थान तब भी खंडहर था। लेकिन अब इस खंडहर के तीर्थ स्थान बन जाने से मेरी राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हो गया है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार ही आएगी। राजा बोला, ठीक है, मैं इस तीर्थ में यज्ञ करवाऊंगा और इस परोपकार की कथा को सबको सुनाऊंगा। राजा मानिकचंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां वापस आ गई। कुछ ही दिनों में उस खंडहर वाले मंदिर में यज्ञ हुआ और परोपकार की कथा सुनाई गई। धीरे धीरे वो मंदिर चंदनपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा मानिकचंद और चंदनपुर गांव के जिन्न की कहानी परोपकार की कथाओं में प्रचलित हो गई। राजा मानिकचंद अब सभी के दुखों को सुनता था, सभी की मदद करता था। पूरा राज्य राजा के अंदर हुए बदलावों से अत्यंत सुखी था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।